हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, टाइप ऑफ चिल्ड्रन, जो स्पेशल चाइल्ड के टाइप्स थे, जैसे गिफ्टेड बच्चे हो गए, बैकवर्ड बच्चे हो गए, कोग्निटिव डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज एंड थिंकिंग। लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? भाषा, और थिंकिंग का मतलब हो गया चिंतन। भाषा और चिंतन है वो किस तरह से बच्चे में डेवलप होता है, किस तरह से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम भाषा डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम भाषा विकास की बात करते हैं, तो हमें पता है जन्म से ही बच्चे में, बाय बर्थ ही बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बाय बर्थ ही बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा अपना पहला क्राई करता है, रोने लगता है, तो वो वहाँ पर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? उसके परिवार से होता है। सबसे पहले बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। क्या सीखता है? मातृभाषा सीखता है। और मातृभाषा सीखने के लिए बच्चे को किसी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो स्वतः ही अपने इन्वायरमेंट से भाषा को ग्रहण कर लेता है, एक्विजिशन कर लेता है। ये सब हमें बेसिक पता है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या कहा है, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। नोम चॉम्स्की का नाम सबने सुना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। नोम चॉम्स्की हैं, ये एक लिंग्विस्टिस्ट हैं, मतलब ये एक भाषाविद हैं। इन्होंने भाषा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। ये मानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है, जो मानव का मस्तिष्क होता है, उसमें एक इनेट एबिलिटी होती है, मतलब एक आंतरिक उसमें क्षमता होती है टू लर्न लैंग्वेज। जो मानव का मस्तिष्क होता है उसमें आंतरिक एक क्षमता होती है भाषा को ग्रहण करने की। तो ये किसने कहा? ये कहा नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की हैं वो क्या है? एक नेटिविस्ट हैं। नेटिविस्ट मानते हैं कि जो बच्चे की भाषा है, जो बच्चे की लैंग्वेज है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आनुवांशिकता। क्या? आनुवांशिकता, उसकी हेरिडिटी है, उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है। और आनुवांशिकता के बाद वातावरण का भी रोल होता है। सबसे ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दी? आनुवांशिकता को दी। और इन्होंने कहा अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे में भाषा का विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। इनेट एबिलिटी का मतलब क्या है? जन्मजात ही प्रेजेंट होती है हर एक बच्चे में क्षमता भाषा सीखने के लिए। हमने देखा होगा कई अनपढ़ लोग होते हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेकिन वो बातचीत बहुत अच्छी कर लेते हैं। वो किसके कारण कर पाते हैं? उनमें एक इनेट एबिलिटी होती है। उस इनेट एबिलिटी को बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसको क्या बोला जाता है? LAD बोला जाता है। आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन LEAD से भी पूछा जा सकता है कि LAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने दिया है। और LAD की फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कि हर एक मानव मस्तिष्क में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, भाषा एक्विजिशन करने के लिए एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, जिसके कारण कोई भी मनुष्य है वो क्या कर सकता है? भाषा ग्रहण कर सकता है। इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन चाइल्ड है, सिर्फ और सिर्फ जो मानव का बच्चा है, उसी के पास ही LED होता है, उसी के पास ही LED होता है, जिसके कारण वो भाषा का ग्रहण कर पाता है। और किसी भी जीव जानवर के पास ये नहीं होता है। फिर इन्होंने कहा एक्वायर लैंग्वेज एफर्टलेसली विदाउट फॉर्मल लर्निंग। ये हम अपने आसपास भी ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी बच्चा है, जब वो जन्म लेता है, अपने परिवार के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ वो धीरे धीरे बिना किसी मेहनत के ही एक अच्छा वक्ता बन जाता है। धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीख लेता है। मतलब भाषा ग्रहण करने के लिए बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके पास LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। बच्चे को आप किसी भी एक एनवायरनमेंट में रखिए, वो वहीं की भाषा सीख लेगा। फिर इन्होंने कहा बच्चे के माइंड में यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स होते हैं, मतलब सार्वभौमिक
व्याकरण के नियम होते हैं। हर एक बच्चे के जो एलईडी डिवाइस है उसमें सार्वभौमिक व्याकरण होता है, मतलब हर भाषाओं को सीखने के लिए, हर एक भाषा को सीखने के लिए उसके दिमाग में क्या होता है, एलईडी होता है। उस एलईडी में यूनिवर्सल ग्रामर पाया जाता है, सार्वभौमिक व्याकरण पाया जाता है, जिससे वो हर एक भाषा और हर एक भाषा के ग्रामर को वो सीख लेता है। मान लीजिए कोई हिंदी भाषी क्षेत्र में बच्चा पैदा हुआ और उसने वहाँ की लैंग्वेज सीखी, अगर आप उसको किसी दूसरी कोई भी एक लोकल लैंग्वेज, मान लीजिए तमिल बोली जाती है, वहाँ पर आप उस बच्चे को लेके गए तो वो बच्चा वहाँ की लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा। किसके कारण? एलएडी के कारण। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ट्रांजिशनल पीरियड अप टू 5 ईयर। जो हमारे नॉम चॉम्स्की हैं वो कहते हैं कि जो LAD है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसका ट्रांजिशनल पीरियड होता है, इसका संक्रमण काल होता है, मतलब 5 साल तक। जब बच्चा 5 साल का होता है तब तक वो बहुत अच्छे से काम करता है, फुल्ली एक्टिव होता है। लेकिन 5 साल के बाद जो LAD है उसकी क्षमता कम होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि एक तो आप 3 से 4 साल के बच्चे को किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए भेजें और एक आप 17 से 18 साल के बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए भेजें। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि जो 3 से 4 साल वाला बच्चा है वो जल्दी भाषा को एक्वायर कर लेगा एज कंपेयर टू 17 से 18 साल वाला बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो फुल्ली एक्टिव है। लेकिन 17 से 18 साल पर वो वीकेंड होना शुरू हो जाता है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, तो उसके कारण बच्चा भाषा सीखने में प्रॉब्लम होती है, उसको वो अच्छे से भाषा नहीं सीख पाता है। LAD वीक्स विद एज, आयु के साथ साथ LAD है वो कम होती जाती है। हमें लगता है कि LAD है वो भाषा के साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा भाषा का डेवलपमेंट है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता है। लेकिन नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि LAD है वो एज के अकॉर्डिंग वीक होता जाता है। तो ये थी नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की कौन है? नेटिविस्ट हैं, जो मानते हैं कि आनुवांशिकता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहते हैं कि जन्मजात ही बच्चे में LAD पाई जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है। उस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण हर एक भाषा से रिलेटेड जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, बच्चा उसको सीख पाता है। बच्चे को भाषा ग्रहण करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एफर्टलेसली वो किसी भी भाषा को एक्वायर कर सकता है। कब तक? एज ऑफ 5 ईयर। 5 साल को ट्रांजिशनल पीरियड माना गया है LAD का। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो हमारा कमज़ोर हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज के मामले में, तो आपको नॉम चॉम्स्की की जो भी बातें नॉम चॉम्स्की ने कही हैं वो सारी आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रैक्शनिस्ट को। इंट्रैक्शन वाले जो होते हैं, जो जिनको हम बोलते हैं वातावरण वाले, मतलब जिन्होंने वातावरण को इम्पोर्टेंस दी, जिन्होंने एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दी, वो कहते हैं कि बच्चा को इन्वायरमेंट है वो मिलना ज़रूरी होता है। जितना अच्छा बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चा उतनी ही लर्निंग बेहतर तरीके से कर पाएगा। जो हमारे बिहेवियरल हैं, मतलब जो हमारे बिहेवियरिस्ट हैं, जो हमारे व्यवहारवादी हैं, वो मानते हैं कि बच्चा लर्निंग कैसे करेगा? बच्चा लर्निंग अपने आसपास के वातावरण से करेगा। मतलब इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी है? वातावरण को इम्पोर्टेंस दी है। स्कीनर और बेंडोरा पढ़ेंगे। देखिए, जो स्कीनर हैं, स्कीनर का नाम सबने सुना है, जिन्होंने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है लर्निंग की। स्कीनर कहते हैं कि जो लर्निंग होगी वो कहाँ से होगी? इन्वायरमेंट से होगी। स्कीनर और बेंडूरा दोनों ही कहते हैं कि लर्निंग किससे होगी? वातावरण से होगी, इन्वायरमेंट से होगी। लैंग्वेज एक्वायर थ्रू रीइंफोर्समेंट, ये कहते हैं स्कीनर। स्कीनर का साहब कहते हैं कि जो लर्निंग है, जो भाषा है, वो बच्चा किससे सीखता है? पुनर्बलन से सीखता है। हम जानते हैं स्कीनर ने पुनर्बलन का और जो हमारा पनिशमेंट है, सज़ा है, दंड है, उसका खूब भरपूर यूज किया है। ये मानते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग होती है, बच्चे की जो लैंग्वेज की लर्निंग होती है, वो पुनर्बलन पर बेस्ड होती है। जैसे बच्चा पा कुछ बोलने की कोशिश करता है और अगर बच्चे को बार बार रीइंफोर्समेंट मिलता है कि शाबाश बच्चा
अब बहुत अच्छा बोल रहा है, फिर से बोलो पापा, तो वो फिर से पापा बोलने की कोशिश करता है। बच्चा कुछ भी बोल रहा है, अगर बच्चे की प्रशंसा हो रही है, बच्चे के लिए क्लैपिंग हो रही है, बच्चे को कोई टॉफ़ी चॉकलेट दी जा रही है, तो बच्चा उस काम को रिपीट करेगा। इस तरह से बच्चा है वो भाषा को सीखता है। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। जहाँ पर भी रीइंफोर्समेंट की बात आ जाए तो वहाँ पर कौन होंगे? स्किनर ही होंगे। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की सबसे ज़्यादा बात स्किनर ने ही की है। फिर उसके बाद हम बात करें बेंडूरा की, लर्न थ्रू इमिटेशन। बेंडूरा कहते हैं कि बच्चा है वो कैसे सीखता है? अनुकरण से सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, अवलोकन से सीखता है। बेंडूरा की अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी भी है। बेंडूरा कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है? अपने समाज से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, और उसको ऑब्जर्व करके, उसको इमिटेट करके, उसको अनुकरण करके, मॉडलिंग करके, विकेरियस लर्निंग करके बच्चा है वो सीखता है। अब हम बात करते हैं पियाजेट और लेव-वाइगोस की, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर बार पूछा जाता है। स्किनर से इतना क्वेश्चन नहीं आता है। स्किनर का सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि स्किनर ने किसकी बात की है? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन और पनिशमेंट, दंड की बात की है। लेकिन जो हमारे नोम चॉम्स्की, जीन पियाजेट और वाइगोस्की, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब हम समझते हैं पियाजेट के बारे में। पियाजेट हैं, उन्होंने अपनी कोग्निटिव थ्योरी दी है। लेव-वाइगोस्की हैं, उन्होंने भी अपनी कोग्निटिव थ्योरी दी है। दोनों ही मानते हैं कि जो सोसाइटी है वो लर्निंग में इम्पोर्टेंट होती है, सीखने में इम्पोर्टेंट होती है। दोनों ने ही अनुभव को, एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंट माना है कि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। दोनों ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, लेकिन इन्होंने लैंग्वेज को लेकर दोनों के जो थॉट हैं वो अलग अलग हैं। समझते हैं कैसे। जीन पियाजेट कहते हैं कि जब बच्चा लगभग 2 साल का होता है, जब बच्चा कितने साल का? 2 साल का होता है, तो उसमें ईगोसेंट्रिक बिहेवियर आ जाता है, मतलब वो अहम केंद्रित व्यवहार करने लगता है। जब जीन पियाजेट की हमने थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने डिस्कस किया था, अहम केंद्रित व्यवहार क्या होता है कि वो दूसरे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है, वो सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाता है। तो इस टाइम बच्चा एक भाषा बोलता है, बच्चा भाषा बोलता है, जिसको क्या बोला इन्होंने? ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा। इन्होंने क्या बोला इसे? ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब क्या हो गया? अहम केंद्रित वाक। अहम केंद्रित वाक। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात किसने की है? तो ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात है वो जीन पियाजेट ने कही है। और ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो बच्चे में कब डेवलप हो जाती है? आयु 2 साल की जब होती है, एज ऑफ 2 ईयर्स, बच्चे में ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो डेवलप हो जाती है। जो हमारे लेव-वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो बच्चे में क्या आ जाती है? प्राइवेट स्पीच आ जाती है। जीन पियाजेट है, इन्होंने ईगोसेंट्रिक की बात, स्पीच की बात की, और इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की। प्राइवेट स्पीच। दोनों ये भी कहते हैं कि 2 से 3 साल में है बच्चे में प्राइवेट स्पीच आ जाती है। ये भी कहते हैं कि बच्चे में जब 2 से 3 साल का होता है तो उसमें अहम केंद्रित वाक आ जाती है। जीन पियाजेट मानते हैं कि ये किसी काम की नहीं होती, मतलब अहम केंद्रित वाक है वो बकवास होती है, किसी काम की नहीं होती, यूजलेस होती है। कैसी होती है? यूजलेस होती है, किसी काम की नहीं होती। लेकिन लेव-वाइगोस्की मानते हैं जो प्राइवेट स्पीच है ये इम्पोर्टेंट होती है। ये जो उसकी थिंकिंग होती है, रेगुलेट थिंकिंग, जो उसका चिंतन होता है उसको रेगुलेट करती है, और रेगुलेट करती है उसके बिहेवियर को, उसके बिहेवियर को और उसकी थिंकिंग को। जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या करती है? रेगुलेट करती है। और ये कहते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो किसी काम की नहीं होती। दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो वो खुद से ही बातें करने लगता है। आपने देखा होगा बच्चा खेल रहा होता है तो वो अपने टॉयज से बात कर रहा होता है, वो खुद को ही गाइड कर रहा होता है, खुद को ही इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, डॉल को ऐसे नहीं सुलाना, ऐसे बिठाना है, इसको ऐसे खाना खिलाना है। ये सब चीज़ें बच्चा कब करता है? 2 से 3 साल में करता है। दोनों ने उसी चीज़ को अलग अलग टर्म से डिनोट किया। जो जीन पियाजेट हैं वो कहते हैं कि वो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है,
जो जीन पियाजेट हैं उसके अलावा जो हमारे लेव वाइगोस्की है वो कहते हैं कि वो क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। क्या होती है, वो प्राइवेट स्पीच होती है, वो उसकी थिंकिंग को और बिहेवियर को रेगुलेट करती है। और जो हमारे जीन पियाजेट हैं वो कहते हैं कि ये क्या होती है, यूजलेस होती है, किसी काम की नहीं होती है। फिर उसके बाद हम बात करें, जो हमारे जीन पियाजेट हैं वो कहते हैं कि जब बच्चा 6 से 7 साल की उम्र में आता है, 6 से 7 साल में बच्चे में सोशल स्पीच आ जाती है, मतलब सामाजिक वाक आ जाती है। सामाजिक वाक बच्चे में डेवलप हो जाती है, मतलब वो अपने थॉट्स हैं वो समाज के सामने रखने लगता है, अपनी सोसाइटी के सामने रखने लगता है। लेकिन जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि जब बच्चा एज ऑफ 6 से 7 साल होती है तो उसमें कौन सी स्पीच डेवलप हो जाती है, इनर साइलेंट स्पीच डेवलप हो जाती है। वो अपनी समस्या समाधान के लिए बाहर आवाज़ नहीं निकाल रहा होता है, वो अपनी मेंटल कैलकुलेशन मन के अंदर ही करने लगता है। तो 6 से 7 साल में यहाँ पर बच्चे में क्या आ जाएगी, इनर स्पीच आ जाएगी, स्पीच आ जाएगी। 6 से 7 साल में जीन पियाजेट ने कहा सामाजिक वाक आएगी और इन्होंने कहा इनर साइलेंट स्पीच आ जाएगी 6 से 7 साल में। ये इन दोनों में डिफरेंस था। इसके अलावा जो जीन पियाजेट है उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच और सोशल स्पीच 2 टाइप की स्पीच की बात की है। और जो हमारे लेव वाइगोस्की उन्होंने 3 टाइप की स्पीच की बात की है। कौन कौन सी? सबसे पहले ये कहते हैं सोशल स्पीच आती है, जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है तो वो सामाजिक रूप से बातचीत करने लगता है, वो अपने विचार हैं वो दूसरों के सामने रखने लगता है, मतलब इंटरेक्शन करने लगता है। फिर कहते हैं ये प्राइवेट स्पीच आती है, बच्चा अपनी थॉट्स, अपनी जो थिंकिंग है उसको रेगुलेट कर रहा होता है, अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा होता है। फिर उसके बाद आती है इनर स्पीच जो 7 साल के आसपास आती है। ये तो था स्पीच से रिलेटेड, इन दोनों में डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं, जीन पियाजेट हैं वो मानते हैं कि बच्चे में पहले थॉट आते हैं, पहले बच्चे में विचार आते हैं। पहले बच्चे में क्या आएंगे, विचार आएंगे, और जो विचार आएंगे वो भाषा को डेवलप करेंगे। मतलब इन्होंने थॉट को इम्पोर्टेंस दी है, इन्होंने जो विचार हैं उनको इम्पोर्टेंट माना है। लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आएगी। लेव वाइगोस्की क्या मानते हैं कि पहले क्या आएगी, भाषा आएगी, पहले बच्चे में लैंग्वेज आएगी और फिर उसके बाद उसकी थॉट आते हैं, फिर उसके बाद उसमें विचार आते हैं। दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बार। विचार, थॉट को इम्पोर्टेंस किसने दी है, जीन पियाजेट ने दी है, और भाषा को सबसे इम्पोर्टेंस किसने माना है, लेव वाइगोस्की ने माना है। आपको ध्यान रखना है जो लेव वाइगोस्की हैं वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हमने लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि लेव वाइगोस्की हैं वो भाषा को, सोसाइटी को और संस्कृति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो जो भाषा को इम्पोर्टेंट मानेगा तो वो यही बताएगा कि पहले भाषा आएगी फिर उसके बाद थॉट आएंगे। लेकिन जो जीन पियाजेट हैं वो मानते हैं कि जब तक बच्चे में थॉट नहीं आएंगे बच्चे में भाषा का डेवलप नहीं होगा, बच्चे में भाषा का विकास नहीं होगा। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे होगा, सोशल इंटरेक्शन से होगा। जो हमारे वाइगोस्की हैं वो मानते हैं कि बच्चा जब समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा तब बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होगा। और ये कहते हैं कि आयु के साथ, एज के साथ बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा वैसे वैसे बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाएगा, भाषा का विकास हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने एक और इम्पोर्टेंट बात की, इन्होंने कहा कि जब बच्चा 3 साल से छोटी उम्र का होता है, मतलब जब बच्चा 3 साल से कम उम्र का होता है तो उसकी जो भाषा और थॉट हैं वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे के थॉट में कुछ चल रहा है और वो बोल कुछ रहा है, उसके थॉट और जो विचार हैं वो दोनों एकदम से, जो उसकी भाषा और जो विचार हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। जब बच्चा 3 साल का होता है तब उसके जो भाषा और विचार हैं वो दोनों मर्ज करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। मतलब जब बच्चा कुछ सोच रहा होता है सेम वही चीज़ वो बोल रहा होता है। ये कब होता है, 3 साल की उम्र में होता है। 3 साल से पहले बच्चे में लैंग्वेज और जो थॉट हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। 3 साल की उम्र में आके वो मर्ज होते हैं। ये किसने कहा, लेव वाइगोस्की ने कहा।
लेव वाइगोस्की है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको देते हैं, समाज को देते हैं, सोसाइटी को देते हैं, कल्चर को देते हैं। और जीन पियाजेट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको मानते हैं, वो एज को मानते हैं, मैच्योरेशन को मानते हैं, बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन है उसको इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। तो ये था जीन पियाजेट और लेव वाइगोस्की के बीच में डिफरेंस जो आपको जरूर से ध्यान रखना है। लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने 3 टाइप की स्पीच की बात की है। सबसे पहले बच्चे में सोशल स्पीच आएगी जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होगा। फिर उसके बाद बच्चे में कौन सी स्पीच आएगी, प्राइवेट स्पीच आएगी जब बच्चा 2 से 3 साल का होगा। फिर उसके बाद इनर स्पीच आएगी जब बच्चा 7 साल का होगा। इसके अलावा जीन पियाजेट कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे में ईगोसेंट्रिक स्पीच आएगी, फिर उसके बाद बच्चे में सोशल स्पीच आएगी। इन्होंने सिर्फ 2 टाइप की स्पीच की बात की है, लेव वाइगोस्की ने 3 टाइप की स्पीच की बात की है। लेव वाइगोस्की मानते हैं कि पहले बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद थॉट आते हैं। और जीन पियाजेट मानते हैं कि पहले थॉट आएंगे फिर उसके बाद भाषा आती है। जीन पियाजेट हैं वो मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंस मानते हैं और जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं वो सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये थी आपकी जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोस्की के बीच में डिफरेंस। जो चॉम्स्की हैं वो भाषा के बारे में क्या कहते हैं, स्किनर और बेंडूरा भाषा के बारे में क्या कहते हैं। लैंग्वेज और थिंकिंग से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखिएगा, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।